जय श्री राधे भक्तों। बैसाख मास की पावन बेला चल रही है। इस पवित्र महीने के शुक्ल पक्ष में आती है वह एकादशी जिसे स्वयं भगवान विष्णु के सबसे मनमोहक स्वरूप का आशीर्वाद प्राप्त है, मोहिनी एकादशी। शास्त्रों में लिखा है कि जो फल कठिन तपस्या और वर्षों के दान से नहीं मिलता, वह फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से मिल जाता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे एक घोर पापी जिसे अपनों ने दुत्कार दिया था, भगवान की शरण में आकर वैकुंठ का अधिकारी बना। आज हम न केवल कथा सुनेंगे बल्कि भगवान के उस स्वरूप को भी याद करेंगे जिसने देवताओं को अमृत पिलाकर धर्म की रक्षा की। इस कथा का आरंभ द्वापर युग में होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, बैसाख शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है, इसका क्या नाम है और इसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, तुम बहुत उत्तम प्रश्न कर रहे हो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। यही वह कथा है जिसे महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को सुनाई थी जब वे लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ माता सीता की खोज कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा था, हे राम, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मोह जाल के बंधन कट जाते हैं और उसे परम शांति मिलती है। अब ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम था भद्रावती। यहाँ का राजा द्युतिमान था जो बड़ा ही प्रतापी और न्यायप्रिय था। उसी नगरी में एक वैश्य व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल अत्यंत धार्मिक व्यक्ति था। उसने सड़कों के किनारे फलदार वृक्ष लगवाए, प्याऊ बनवाए और ब्राह्मणों के लिए भंडारे किए। उसके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र तो पिता की तरह ही सज्जन थे, लेकिन 5वां पुत्र जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था, वह अपने नाम की तरह ही बुद्धि से भ्रष्ट था। वह दिन भर जुए के अंडों पर रहता, मांस मदिरा का सेवन करता और पराई स्त्रियों के साथ समय बिताता। उसने अपने पिता के धन को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। उसने कभी न तो भगवान की पूजा की और न ही पितरों का सम्मान किया। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो सेठ धनपाल ने भारी मन से अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। धृष्ट बुद्धि को लगा कि उसके मित्र उसका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही उसके जेब खाली हुई, उन स्वार्थी मित्रों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब धृष्ट बुद्धि के पास न घर था, न कपड़ा, न भोजन। वह चोरी करने लगा। कई बार सिपाहियों ने उसे पकड़ा, लेकिन उसके पिता की साख देखकर छोड़ दिया। अंततः राजा ने उसे राज्य से ही बाहर निकाल दिया। अब वह जंगल में पक्षियों और जानवरों को मारकर खाने लगा। वह पापी तो था ही, अब हिंसक भी हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसका जीवन अब कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन नियति उसे महर्षि कौंडिन्य के आश्रम की ओर ले गई। वह बैसाख का महीना था। ऋषि कौंडिन्य गंगा स्नान करके लौट रहे थे। दृष्ट बुद्धि आश्रम के द्वार पर पड़ा था। जैसे ही ऋषि उसके पास से गुजरे, उनके भीगे हुए वस्त्रों की कुछ बूंदें दृष्ट बुद्धि पर गिर गई। भक्तों, वह जल कोई साधारण जल नहीं था, वह तपस्वी के स्नान का पवित्र जल था। उस जल के स्पर्श से दृष्ट बुद्धि के भीतर का पाप जल गया और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं पाप का पुतला हूँ। मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं जो न किया हो। क्या मेरे जैसा नीच व्यक्ति भी कभी पवित्र हो सकता है? ऋषि कौंडिन्य ने करुणा भाव से उसे उठाया और कहा, पुत्र, दुखी मत हो। बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इसका नाम मोहिनी एकादशी है। तुम इस दिन पूर्ण श्रद्धा से उपवास करो। यह व्रत मेरु पर्वत के समान पापों को भी जलाकर राख कर देता है। दृष्ट बुद्धि ने ऋषि की बात मानकर पूरी विधि से व्रत किया। उसने अन्न का त्याग किया, रात भर भगवान का कीर्तन किया और मोहिनी रूपी भगवान विष्णु का ध्यान किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अंत समय में वह दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु लोक गया। यह एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। जब असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया था, तब संसार को बचाने के लिए प्रभु ने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप लिया। असुर उनके सौंदर्य के वश में होकर अमृत का कलश उन्हें दे बैठे और भगवान ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इसी मोहिनी रूप की पूजा आज के दिन की जाती है। तो भक्तों, यह थी मोहिनी एकादशी की दिव्य कथा। जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है।
तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोहिनी माता की जय। भक्तों, एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने हाथ में जल, अक्षत, चावल के स्थान पर तिल का प्रयोग करें, क्योंकि एकादशी पर चावल वर्जित है। और फूल लेकर संकल्प लें, हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान विष्णु, मैं अपना नाम बोलें, आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने पापों के क्षय के लिए मोहिनी एकादशी का निराहार या फलाहार व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। एक चौकी पर साफ पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल या राम दरबार है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती जलाएं। भगवान को मन ही मन आमंत्रित करें। शुद्ध जल से भगवान को प्रतीकात्मक स्नान कराएं। भगवान को पहले गंगा जल, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को पीले वस्त्र या कलावा अर्पित करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को जनेऊ अर्पित करें। केसर मिश्रित चंदन या अष्टगंध का लेप लगाएं। पीले गेंदे के फूल या पीले गुलाब अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अगरबत्ती और घी का दीपक दिखाएं। भगवान को पीले फल, केला, आम, ऋतु फल और मेवे अर्पित करें। याद रहे, भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें। सुपारी और इलायची वाला पान बिना कत्था चूना भेंट करें। सामर्थ्य अनुसार कुछ सिक्के अर्पित करें। ओम जय जगदीश हरे की आरती गाएं। अपने ही स्थान पर 3 बार घूमकर भगवान की परिक्रमा करें। एकादशी की व्रत कथा जो पहले मैंने सुनाई उसका पाठ करें या सुने। अंत में फूल चढ़ाकर प्रणाम करें। इस दिन घर में किसी भी सदस्य को चावल नहीं खाना चाहिए। मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी को अपशब्द न बोलें, झूठ न बोलें और न ही किसी की बुराई करें। एकादशी के दिन पत्ते या टहनियाँ तोड़ना वर्जित है। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जागरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगले दिन द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज, चावल, दाल, आटा, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। पारण का एक निश्चित समय होता है, उसी समय में व्रत खोलना चाहिए। तो भक्तों, आशा है कि मोहिनी एकादशी की यह कथा आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको माया के जाल से मुक्त करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।